हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है इनफ टू इनटू सो दैट, पार्ट 4। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इनफ टू का सो दैट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले पार्ट में हमने सो दैट का टू में कन्वर्ट किया था, सेकंड पार्ट में टू का सो दैट में, और थर्ड पार्ट में सो दैट का इनफ टू में, और आज हम कन्वर्ट करेंगे इनफ टू का सो दैट में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इनके रूल्स देखते हैं। ओके, ये रहे रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो पहला रूल है यूज सो एंड दैट बिफोर एंड आफ्टर एडजेक्टिव। तो रूल्स ये कहता है कि एडजेक्टिव के पहले आपको सो लेना होता है और एडजेक्टिव के बाद दैट। ओके, सेकंड रूल है रिमूव इनफ टू। तो सेंटेंस में से हमें इनफ टू रिमूव करना है। ओके, थर्ड रूल है टेक प्रोनाउन एज पर सब्जेक्ट। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें प्रोनाउन लेना होता है। ओके, और फोर्थ रूल है यूज कैन और कुड एज पर टेंस। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू टेंस हमें कैन या कुड यूज करना होता है। चलिए अभी इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम सो दैट के सेंटेंस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद एच डॉट वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद दैट, उसके बाद प्रोनाउन, और उसके बाद कैन या कुड, और आखिर में मेन वर्ब विथ रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हम इनफ टू का सो दैट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। आई एम एबल इनफ टू कंट्रोल माई एंगर। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको इनफ टू दिख रहा है, तो सिंपली ये इनफ टू का ही फॉर्म है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को सो दैट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम, ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें लेना है सो। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद ही आपका एडजेक्टिव फॉर्म आएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में एबल आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, तो एडजेक्टिव के पहले हमें सो लेना है, फिर एडजेक्टिव और उसके बाद दैट। ये मैंने आपको रूल्स में भी बताया है। ओके, तो सो एबल दैट ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, तो आई ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है कैन या कुड। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू टेंस लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटेंस एम इज आर या फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसी फॉर्म को यस यस लग के आता है तो आपको कैन लगाना है, और अगर वॉज वर्ब या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आपको कुड लगाना होता है। तो देखिए सेंटेंस में एम आया है इसलिए हमें कैन ही लेना होगा। तो कैन मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका सेंटेंस में इनफ टू के बाद होता है। तो कंट्रोल ये वर्ड आपका मेन वर्ब है, ये मैंने ले लिया है। और ये रहा रिमेनिंग पार्ट जो कि है माई एंगर, ये भी ले लिया है। तो इसका सो दैट में कन्वर्ट हो गया है आई एम सो एबल दैट आई कैन कंट्रोल माई एंगर। ओके, तो स्टूडेंट्स इनफ टू सेंटेंस में से रिमूव हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। रूल्स में मैंने आपको बताया है। ओके, तो चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। ही इज टॉल इनफ टू रीच द पेंटिंग। तो देखिए सेंटेंस में इनफ टू आप देख सकते हो, तो सिंपली ये इनफ टू वाला ही फॉर्म है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को सो दैट में कन्वर्ट करते हैं। ओके,
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें लेना है सो, तो देखिए सेंटेंस में एडजेक्टिव है टॉल, तो इसके पहले ही हमें सो लेना होगा। तो सो मैंने ले लिया है, टॉल एडजेक्टिव, और इसके बाद हमें दैट लेना है, तो दैट मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेंगे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, इसलिए आपका प्रोनाउन फॉर्म ही हो जाएगा, तो ही मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है कैन या कुड, तो सेंटेंस में हमें देखना होगा वो हेल्पिंग वर्ब फॉर्म, तो देखिए सेंटेंस है इज में, इसलिए हमें कैन ही लगाना है। अभी मैंने आपको बताया है, तो कैन मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आता है इनफ टू के बाद में, तो रीच आपका मेन वर्ब है, ये मैंने ले लिया है। और ये रहा आपका रिमेनिंग पार्ट जो कि है द पेंटिंग, तो ये भी मैंने ले लिया है। तो इसका सो दैट में कन्वर्ट हो गया है ही इज सो टॉल दैट ही कैन रीच द पेंटिंग। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। पूर्वा इज वेल्दी इनफ टू लिव द लग्जरियस लाइफ, तो देखिए सेंटेंस में इनफ टू ये वर्ड आया है, इसका मतलब ये इनफ टू का ही फॉर्म है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को सो दैट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है पूर्वा, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है सो, तो देखिए सेंटेंस में एडजेक्टिव है वेल्दी, तो इसके पहले हमें सो लेना होगा, तो सो मैंने ले लिया है। एडजेक्टिव वेल्दी ये भी ले लिया है। अभी इसके बाद आएगा दैट, तो दैट भी मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं। तो देखिए अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट है पूर्वा, ये एक फीमेल नेम है, तो जब भी फीमेल नेम आएगा तो आपको एज अ प्रोनाउन शी लेना होगा, क्योंकि फीमेल नेम के लिए हम प्रोनाउन शी ही लेते हैं। ओके, और अगर मेल नेम आता है तो आपको ही लेना है, और अगर एक से ज्यादा नेम आते हैं तो आपको दे लेना है, और अगर वस्तुएं आती है तो आपको इट लेना है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो जो कि फीमेल नेम आया है इसलिए प्रोनाउन आ गया है शी। अभी हमें लेना है कैन कुड, तो देखिए सेंटेंस अभी इज में है, इसका मतलब कैन ही लेना होगा। अभी मैंने आपको बताया है, तो कैन मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब सेंटेंस में इनफ टू के बाद आता है, तो हमारा मेन वर्ब है लिव, ये मैंने ले लिया है। और ये रहा आपका रिमेनिंग पार्ट, कौन सा है, द लग्जरियस लाइफ, ये भी मैंने ले लिया है। तो इसका सो दैट में कन्वर्ट हो गया है, पूर्वा इज सो वेल्दी दैट शी कैन लिव द लग्जरियस लाइफ। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। अनिल वॉज लकी इनफ टू गेट द स्कॉलरशिप, तो देखिए सेंटेंस में इनफ टू ये वर्ड आया है, इसका मतलब ये इनफ टू का ही फॉर्म है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को सो दैट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अनिल, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है सो, तो देखिए अभी सेंटेंस में लकी एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हमें सो लेना होगा, तो सो मैंने ले लिया है लकी एडजेक्टिव, और इसके बाद दैट, तो दैट मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है प्रोनाउन, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो देखिए अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट है अनिल और ये एक मेल नेम है। और अभी मैंने आपको बताया है अगर मेल नेम आता है तो आपको प्रोनाउन ही लेना है, तो ही मैंने ले लिया है। अभी लेना है कैन कुड, तो देखिए अभी सेंटेंस में वॉज आया है, इसका मतलब हमें कुड लेना होगा। अभी मैंने आपको बताया है, तो कुड मैंने ले लिया है। और अभी चाहिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आता है इनफ टू के बाद, तो देखिए गेट ये आपका मेन वर्ब है, ये मैंने ले लिया है। और ये रहा रिमेनिंग पार्ट द स्कॉलरशिप, ये आखिर में मैंने ले लिया है। तो इसका सो दैट में कन्वर्ट हो गया है अनिल वॉज सो लकी दैट ही कुड गेट द स्कॉलरशिप। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। माई स्वेटर इज वार्म
इनफ फॉर मी टू यूज इट फॉर माई कश्मीर ट्रिप। तो देखिए सेंटेंस में इनफ टू आया है तो सिंपली ये इनफ टू का ही फॉर्म है। और एक बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर वाली प्रोसेस आई है और ये प्रोसेस मैंने आपको पहले 3 पार्ट में बताई है। तो जब भी ये प्रोसेस आती है तो इसमें फिर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके पहले जो सेंटेंस अभी आपने पढ़े हैं उसमें सेम ही सब्जेक्ट था और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन लिया था, लेकिन इसमें आपके 2 डिफरेंट सब्जेक्ट बनेंगे। सेंटेंस बनने के बाद आपको मैं ये बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को सो दैट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है माय स्वेटर, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है सो, तो देखिए सेंटेंस में एडजेक्टिव है वार्म, तो इसके पहले सो मैंने ले लिया है, फिर एडजेक्टिव वार्म और उसके बाद दैट। ओके, अभी हमें लेना है प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन नहीं लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर की प्रोसेस आई है। तो फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है उसी को हमें सब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और वही हमारा प्रोनाउन बन जाता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी आपको उसको सब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और वही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म हो गया है आई, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कैन कुड, तो देखिए सेंटेंस में इज आया है मतलब कैन लेना होगा, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है मेन वर्ब जो इनफ टू के बाद आता है, तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब है यूज, ये मैंने ले लिया है। और ये रहा रिमेनिंग पार्ट, कौन सा है, ईट फॉर माई कश्मीर ट्रिप, तो देखिए ये मैंने ले लिया है। तो इसका सो दैट में कन्वर्ट हो गया है माई स्वेटर इज सो वार्म दैट आई कैन यूज इट फॉर माई कश्मीर ट्रिप। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने इनफ टू का सो दैट में किस तरह कन्वर्ट होता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस रूल्स, स्ट्रक्चर और जो बातें मैंने आपको बताई है बस आपको उन्हें ही फॉलो करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।